नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस और आज से शुरू हो चुका है शिव भक्तों का सबसे प्रिय महीना श्रावण मास। आज से शुरू हो चुका है। सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द किया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा रद्द हो चुकी है और इसके चलते यूपी से लगी हुई तमाम सीमाएं जो है वो सील कर दी गई हैं। हरिद्वार रुड़की में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बॉर्डर पर बनाई गई है 10 चेक पोस्ट, पुलिस पीएसी तैनात। पहचान पत्र दिखाकर जा सकते हैं उत्तराखंड के निवासी। इस बीच आपको यह भी बताएं कि हरिद्वार को 10 जोन 21 सेक्टर में बांटा गया है। तो सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना बहुत ही फलदायी माना जाता है। शिव भक्तों का महीना शुरू हो चुका है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव इस महीने में सोमवार का व्रत करने वाले भक्तों की सभी मुरादें, सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मॉनसून की पहली फुहार और सावन के महीने का आगमन काफी सुखद एहसास है। सावन का पहला सोमवार 6 जुलाई को पड़ा है। श्रावण मास की शुरुआत भी इसी दिन से हो रही है। इस बार श्रावण मास में कुल 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन के महीने में अद्भुत संयोग बन रहा है क्योंकि सावन की शुरुआत का पहला दिन ही सोमवार है। वहीं सावन के अंतिम दिन यानी 3 अगस्त को भी सोमवार ही पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार सावन के महीने की प्रमुख तिथियां 6 जुलाई सावन का पहला सोमवार, 13 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार, 20 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार, 27 जुलाई सावन का चौथा सोमवार, अगस्त 3 सावन का 5वां और अंतिम सोमवार। श्रावण महीने का अंत तीज या फिर रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के साथ होता है। हिंदू परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार हिंदू पंचांग का 5वां महीना यानी कि श्रावण का महीना भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है जो महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं उनके पति की लंबी आयु होती है। साथ ही अविवाहित लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है। सावन के सोमवार की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करने के बाद शिव मंदिर जाएं। लॉकडाउन में आप घर पर रहकर भी जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। खड़े होकर शिव मंत्र का 108 बार जाप करें। सायंकाल भगवान की आरती उतारें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। भगवान शंकर का एक नाम भोलेनाथ भी है। भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो मात्र जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि श्रावण मास के महीने में हर साल जैसी धूम इस बार देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना की वजह से इस साल लोगों को अपने घर में रहते हुए ही सावन के महीने में पूजा अर्चना करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए इस बीच सीधा रुख करते हैं हरिद्वार की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी सुनील पाल मौजूद है और जानकारी के साथ। सुनील पाल, सावन का पहला महीना सोमवार का दिन, बेसब्री से इस महीने का इंतजार रहता है शिव भक्तों को। अब पाबंदी उनके ऊपर लग चुकी है क्योंकि कांवड़ यात्रा पर रोक है, सीमाएं सील कर दी गई हैं। आप इस समय हरिद्वार में मौजूद हैं। आप क्या हलचल अपने आसपास देख पा रहे हैं? हमारे दर्शकों को इस समय आप क्या अपडेट दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए इस समय मैं हरिद्वार का जो कनखल स्थित दक्ष महादेश्वर मंदिर है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ इसको भगवान शंकर ससुराल भी कहा जाता है। और ये भी मान्यता है कि भगवान शंकर खुद इस पूरे सावन के माह इसी मंदिर में आकर जो है विराजते हैं और यही वजह है कि इस मंदिर में दूर दूर से लोग आकर दर्शन करते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार कोरोना काल के चलते बंदिशें लगा दी गई हैं, बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। जो श्रद्धालु वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, केवल स्थानीय लोग ही यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तो जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि 7:05 पर लगभग जो है मंदिर खुला था और उसके खुलने के बाद से ही हमारी काफ़ी लंबी सभी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और काफी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे लोगों की संख्या भी यहाँ पर लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कोरोना काल चल रहा है। तो उसके चलते लोगों को मास्क लाकर आने पर ही अंदर एंट्री दी जा रही है और जो मास्क ला के नहीं आ रहा है उनको जो है वहाँ से वापस भी कर दिया जा रहा है। तो व्यवस्थाएं जो है पूरी करी हुई हैं प्रशासन की तरफ से क्योंकि सावन का पहला सोमवार और सबसे विशेष बात कि सावन का पहले सोमवार से सावन की शुरुआत हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, ये वजह की काफ़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह
यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार सुनील, व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन उनका पालन करना और पालन कराना दोनों ही बड़ी बात है और दोनों की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन और आमजन की। एक दिन वो भी था सुनील पाल, जब हम आपके पास लाइव आए थे, अनलॉक 1 की तरफ हम बढ़े थे, हर की पैड़ी में लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लोग भारी मात्रा में पहुंचे पहले ही दिन। मुंह में मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। आज आप क्या देख पा रहे हैं? आज तो सावन का पहला सोमवार है। पिछले साल तक की बात करें तो चकाचौंध भीड़, रौनक हमें शिव भक्तों की देखने को मिलती थी। अब वो हलचल, वैसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी, लेकिन क्या डिसिप्लिन लोगों में दिखाई दे रहा है? कोविड का एक डर भोले बाबा की भक्ति करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो कोरोना का डर है वो थोड़ा जरूर लोगों में है। यही वजह है कि लोग मास्क लगा के जरूर घर से आ रहे हैं। व्यवस्थाएं तो मंदिर परिसर और जिला प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर काफी की गई है। पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। बाहर ही गेट पर जो मास्क लगा के अंदर ही आदमी को आने दिया जा रहा है, वरना उनकी एंट्री पर बैन कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि जो आस्था लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। जो एक सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंस से ही मंदिर में दर्शन हो पाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा होता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, लोगों की लाइन लगी हुई है, एक के साथ एक आदमी जो है यहाँ पर लगे खड़ा हुआ है, तो वही स्थिति जो है मंदिर के अंदर के अभी नजर आ रही है। करीबन 7 से 8 आदमी मंदिर के अंदर जाते हैं। भगवान शंकर का जलाभिषेक उनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। जलाभिषेक करने के बाद में दूसरे रास्ते से वो लोग बाहर निकलते हैं। तो कहने के जो कोरोना का जो डर था देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं, जो दावे किए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेषकर पालन करने की बात की गई थी, लेकिन वो यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी संख्या में लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर कोई चाहता है कि भगवान शंकर के दर्शन वो जल्द से जल्द कर सके, जलाभिषेक कर सके। सावन के महीने का इंतजार, विशेषकर हरिद्वार के लोगों की मैं बात करूं तो इनको खास तौर पर रहता है, क्योंकि पूरे सावन के महीने भगवान शंकर को यहाँ पर विराजते हैं। और यही वजह है कि जो स्थानीय लोग हैं पूरे सावन के माह, तो सावन की शुरुआत से लेकर सावन के अंत तक लोग यहाँ पर आकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। सुनील पाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और हरिद्वार की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब पहुंच सकते हैं हम लोग रुड़की की तरफ, रुक करते हैं जहां से मनोज जुयाल हमारे साथ इस समय मौजूद है। रुड़की से मनोज, शिव भक्तों की भीड़ भारी मात्रा में जो होती है वो अपना आपा ना खोए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए सीमाएं जो हैं वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पीएसी पुलिस के जवान जो है वहां पर बढ़ा दिए गए हैं। आप हमारे दर्शकों तक क्या अपडेट पहुंचाने वाले हैं रुड़की से? जिस तरीके से आज सोमवार का पहला सोमवार है और जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने जो कांवड़ यात्रा 2020 है उसको स्थगित किया है, लेकिन जो नाथ बॉर्डर है, भगवानपुर बॉर्डर है और तमाम से जो झबेड़ा के जो रास्ते हैं जो उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, हरिद्वार जाने के होते हैं, लगता है, तो इनको चारों तरफ से सील कर दिया गया। जो भी शिव भक्त होगा वो बिना किसी अनुमति के हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर पाएगा उत्तराखंड में, जब तक कोई पहचान पत्र नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल और चुनौती पुलिस के लिए इस बात की है कि जो शिव भक्त हैं वो आज सोमवार के लिए जरूर हरिद्वार आएंगे और जो बॉर्डर है, नारसन बॉर्डर पर, उनका किस तरीके से उनसे निपटेंगे, किस तरीके से उनकी चुनौती होगी, ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है। अब जो नारसन बॉर्डर है वहाँ पे फिलहाल जो आने वाला अब शुरू हुआ है, तो अभी कहीं ना कहीं एक पुलिस के लिए भी एक चुनौती होगा, क्योंकि जो शिव भक्त है वो हरिद्वार जाना चाहता है और हरिद्वार से गंगा जल लेना चाहता है। आप इस समय वहां मौजूद हैं, आप क्या देख पा रहे हैं मनोज कि क्या और दिनों के मुकाबले आज का दिन जो है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, ज्यादा चहलकदमी दिख पा रही है आपको? जी मैं अभी बता दूं, जिस तरीके से डेली का रूटीन होता है वो अभी बॉर्डर पे चहल करनी है, लेकिन जिस तरीके से अब जो शुक्रिया आपका मनोज जुयाल जानकारी के लिए। तो आज सावन का पहला सोमवार, शिव भक्त पूरी तरह से बेसब्री से इंतजार करने वाले इस महीने का, लेकिन इस महीने, इस साल बल्कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी और अपने घर बैठे ही आपको भोले बाबा को प्रसन्न करना होगा, पूजा अर्चना करनी है। वेलकम बैक, उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है। चारधाम देवस्थानम पर सुनवाई को लेकर ये बड़ी खबर। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर सुनवाई जारी है। सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में रखेंगे अपना जवाब। सरकार और रुलेक संस्था के उठाए सवालों पर देंगे अपना तर्क। सरकार ने अपने एक्ट को बताया है सही। हालांकि इस बीच आपको यह भी बताएं कि हिंदू मान्यता और धर्म के खिलाफ एक्ट ना ही किसी की धार्मिक मान्यताओं को करता है हनन उनका, ये सरकार का कहना है। सरकार रुलेक संस्था ने सरकार के एक्ट का समर्थन किया और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के इस एक्ट को चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई जारी है।
और आइए बढ़ते हैं आगे और कोरोना अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। प्रदेश की रविवार यानी कि कल के दिन पूरे राज्य में कोरोना के 31 नए केस सामने आए। 22 मरीजों को कल डिस्चार्ज भी किया गया। सबसे ज्यादा मामले जो कल सामने आए उसमें देहरादून से थे 12 मामले, ये नए मामले हैं। नैनीताल से 7 केस आए। उधम सिंह नगर की बात करें और उत्तरकाशी की बात कर ली जाए तो 4 नए केस यहां से आए, जबकि पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, हरिद्वार में भी एक नया केस आया है सामने। पूरे राज्य में कुल मरीजों की संख्या जो हो जाती है वो होती है 3124, जिसमें से 2524 ठीक हो चुके हैं। 42 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। बड़ी अपडेट सेना से लेकर भी है, देहरादून से है, जहां पर सेना के 8 और जवान कोरोना पॉजिटिव आए हैं। रविवार को 12 मामलों में से 8 जवान सेना के भी शामिल हैं। विभिन्न प्रदेशों से लौटे हुए जवान अभी फिलहाल सेना अस्पताल में भर्ती हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। 8 जवान और सेना के पॉजिटिव आए जिनको पास के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि काशीपुर में अस्पताल में एक युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया, जिसके बाद अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड सील कर दिया गया। बताया जाता है कि युवती 20 दिनों से बुखार से पीड़ित थी और इसी के साथ उसको सांस लेने में भी तकलीफ थी। युवती का इलाज पहले किसी निजी अस्पताल में चला। युवती शनिवार को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल आई। कोरोना के सैंपल भी लिए गए। शनिवार को ही अस्पताल में भर्ती की गई थी, लेकिन उसने और उसके परिजनों ने मना किया। अब उसकी कोविड रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अभी सरसुलाब मदरसे के पास की रहने वाली और अपने माता पिता के साथ यहाँ पहुंची थी। उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और ऐसा बताया जा रहा है कि 20 दिन से इसको बुखार आ रहा था और परसों भी हमारे अस्पताल में आई थी, तब भी इसको सांस लेने में तकलीफ थी और बुखार था। इनको कहा गया कि भर्ती हो जाए और इन्होंने कहा कि हम सिर्फ कोरोना की जांच कराना चाहते हैं, तो हमने इनकी जांच करा दी थी परसों। हाल फिलहाल अभी इनकी रिपोर्ट्स तो आई नहीं है, लेकिन आज जो इनको सांस चढ़ रही थी तो इमरजेंसी में उनको इलाज दिया गया। और उसके खबर आ रही है हल्द्वानी से, यहाँ पर पूर्व मंत्री समेत 21 कांग्रेस के नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। लाल कुआं में इन लोगों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल समेत इन 21 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला, लॉकडाउन के उल्लंघन के लेकर ही ये केस को दर्ज किया गया है। और अब आपको बड़ी अपडेट देते हैं। राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी को आवंटित हुआ है 35 लोधी एस्टेट बंगला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पास है अभी ये लोधी एस्टेट बंगला। प्रियंका को इसी महीने बंगला खाली करने का नोटिस जा चुका है। अब अनिल बलूनी का होगा ये 35 लोधी एस्टेट का नया आसरा। अगले 2 महीने के भीतर शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसी खबरें छनकर सामने आ रही हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं बलूनी। इस बीच आपको बताएं, उत्तराखंड में बीजेपी में नए अध्यक्ष की ताजपोशी को करीब 6 महीने का समय हो गया है, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण प्रदेश महामंत्री का एक पद अभी तक नहीं भरा जा सका। पिछले 6 महीने से इस पद को लेकर चल रहा कयासों का दौर एक बार फिर से जोर शोर के साथ शुरू हो गया है। चर्चा है कि कालाडूंगी निवासी और हरियाणा प्रदेश बीजेपी में महामंत्री संगठन के पद पर नियुक्त सुरेश भट्ट महामंत्री पद पर घर वापसी करना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि महामंत्री संगठन जैसे महत्वपूर्ण पद को छोड़कर महामंत्री के पद पर घर वापसी कर सुरेश जोशी सक्रिय राजनीति में उतरना चाहते हैं, लेकिन वो जिस विधानसभा से दावेदारी के इच्छुक हैं, विधानसभा का वो क्षेत्र प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के चुनाव क्षेत्र में है। अब सूत्रों की माने तो इस बात पर असली पेंच फंसा हुआ है, लेकिन जानकार ये मानते हैं, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि भट्ट को आला कमान से हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि प्रदेश बीजेपी में टॉप टू बॉटम ऑन कैमरा कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। संगठन को जिस दिन आवश्यकता होगी उस दिन भर देंगे। अभी ये कहा नहीं जा सकता कब तक। संगठन को जिस दिन आवश्यकता होगी उस दिन भर देंगे। अभी ये कहा नहीं जा सकता।
बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताएंगे, पूर्व सीएम हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार के सोशल मीडिया में निगरानी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वो सरकार के इस कदम की घोर निंदा करते हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पहले से ही लगाम लगाई जा चुकी है। ऐसे में कोई भी अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकता है। सरकार अब उस पर भी बैन लगा रही है, जो सरासर गलत है। बहुत खतरनाक है। आप जो संवाद के माध्यम में उन पर को नियंत्रण में रखना चाहते हैं और पहले से ही आप बहुत आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। आपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहली बार ये संबोधन सुनकर के दुख होता है। गोदी मीडिया आदि जैसे बड़े दुखद संबोधन है, बड़े घृणित संबोधन है। और अब आप सोशल मीडिया को भी उसी तरीके के आरोपों के दायरे में लाना चाहते हैं। मुझे सरकार के ये जो कुप्रयास है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धन्ने की उत्तराखंड जन एकता पार्टी में बीजेवाईएम और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप भी लगाया। इस मौके पर दिनेश धन्ने ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सामने हमने अपना क्षेत्रीय दल खड़ा किया है, जहां क्षेत्र के लिए काम करने वाले लोगों का सम्मान किया जाएगा। वहीं अब राजनीतिक दलों से शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता। क्योंकि मेरा मूल टिहरी से मैं इस पार्टी को खड़ा कर रहा हूं और हमारे सब साथी टिहरी से इस पार्टी को आगे ले जाएंगे। और अब आपको बताते हैं कि बीते साल डेंगू के डंक से 5000 से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रभावित हुए थे। लेकिन इस बार डेंगू का जो प्रकोप है वो कम किया जाए, इसके लिए प्रशासन कलकत्ता से लाई गई गैम्बोजिया मछलियों का सहारा ले रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तो कोरोना काल में वैसे ही मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है, ऊपर से अब मॉनसून सीजन में डेंगू के बढ़ने की आशंका ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसीलिए पहले से ही नगर निगम और प्रशासन मिलकर फॉगिंग कर रहे हैं। साथ ही देहरादून के आसपास की नदियों में इस बार कलकत्ता से मंगाई गई गैम्बोजिया मछलियां डाली जा रही हैं, जो डेंगू के लार्वा को खाती हैं। अभी तक मियांवाला और रायपुर के जंगलों में इन मछलियों को डाला गया है। वहीं अभी 1 लाख मछलियों को लाया जाएगा, जो रिस्पना दरबार साहिब के तालाब में भी डाली जाएंगी। जो ये गैम्बोजिया मछली है, जो लार्वा मच्छर का है, उसको खाती है, उसके अभी 20,000 हमारे पास मछलियां जो है वो कलकत्ता से आई हैं। और वहाँ से आने के बाद आज इनको यहाँ मियांवाला में एक तालाब है, वहाँ छोड़ा गया है। और अभी हमारी टीम इनको कंटिन्यूसली जो रायपुर में ऊपर जंगलों में जानवरों के पानी पीने के लिए जो है वाटर होल्स बनाए गए हैं, उनमें पानी जमा रहता है, तो उनमें भी डालने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि इस बार डेंगू विकराल रूप में आ सकता है, क्योंकि हर 3 साल में डेंगू का मच्छर अपना स्वरूप बदलता है। इसीलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। और कोरोना के अंदर आगे अगर डेंगू की मार पड़ती है या मलेरिया की मार पड़ती है तो ये गंभीर बात हो जाती है। अब हमें पहले तो ये देखना होगा कि ये डेंगू इसके साथ कैसे बिहेव करता है, क्योंकि डेंगू का ये होता है कि हर 2nd या 3rd ईयर ये बात काफ़ी मतलब गंभीर स्थिति में आती है। प्रशासन और नगर निगम तो अपनी पूरी तैयारी करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना बेहद जरूरी है, जिसे डेंगू को पनपने से पहले ही रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मॉनसून काल की बारिश पहाड़ों पर आफत बनकर टूट रही है। 13 जुलाई तक मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया और इसी को देखते हुए प्रदेश भर में लाइफलाइन सेवाओं से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया गया है। खासकर लोक निर्माण विभाग को जिलों में कंट्रोल रूम बनाने के साथ ही सचिवालय में सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 2400 घंटे एक्टिव रहेगा। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश के कारण पूरे प्रदेश में 80 से ज्यादा मोटर मार्ग बंद पड़े हुए हैं। पूरे राज्य में 726 रोड चिन्हित किए गए हैं, जिनकी जगह 267 वैकल्पिक मार्ग हैं और इनके भी बंद होने पर 46 रोड तय किए गए हैं। लैंडस्लाइड वाले भी 74 जगह चिन्हित कर दिए गए हैं।
बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। आफत की बारिश यहां पर है और रविवार को हुई बारिश से 115 मोटर मार्ग बंद हो चुका है। 10 स्टेट हाईवे भी मलबा भूस्खलन से बंद हो चुका है। यमुनोत्री हाईवे भी राणाचट्टी में बंद हुआ है। तो ये बड़ी खबर, आफत की बारिश देहरादून में। कल जब बारिश होती है, झमाझम बारिश से ये मोटर मार्ग 115 मोटर मार्ग बंद हो चुका है। तो हर साल की तरह भूस्खलन और हाईवे के मलबा गिरने के बाद जाम होने की अब ये खबरें सामने आने लग चुकी हैं। मॉनसून दस्तक दे चुका है प्रदेश में और झमाझम बारिश के बीच में ये बारिश आफत लेकर सामने आई है। एक तरफ लोग डेंगू के डर से परेशान, तो वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश के चलते मोटर मार्ग 115 मोटर मार्ग बंद और 10 स्टेट हाईवे भी मलबा भूस्खलन से हुआ बंद। खबर पिथौरागढ़ से है। सड़क खोलने को लेकर पिथौरागढ़ में धारचूला के विधायक हरीश धामी और बीआरओ के जेई के बीच में विवाद कुछ इस कदर तूल पकड़ता हुआ देखा गया कि तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। असल में यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब बीआरओ ने जौलजीबी मुंशियारी रोड को खोलने से मना कर दिया, जिसके बाद विधायक ने अपने संसाधनों से रोड को खुलवाया। लेकिन बीआरओ के जेई इस दौरान विधायक से उलझते हुए नजर आए। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।